सो आई होप सबने पीस मेकर का फिनाले एपिसोड देख ही लिया होगा, पूरा सीजन कंप्लीट किया होगा। एंड जो भी हमारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हैं का पोस्ट देखते रहते हैं, रेगुलरली वीडियोस को वॉच करते हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो जल्दी से पोस्ट सेक्शन में जाएं और एक बार अपना इनपुट दें। हमने पोल रखा है कि बाय स्टार वाइज आप कितने स्टार दोगे पीस मेकर के एपिसोड को, फिनाले को, क्योंकि डेफिनेटली आपको भी पता है मिक्स्ड रिएक्शन है। लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा, बहुत लोगों को सेटिस्फाइड लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। तो आप अपने थॉट्स, अपने व्यूज डेफिनेटली अपने पोल पे रखिए। हम वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्सेज का, हम कमेंट्स का भी वेट करते हैं। ये वीडियो जल्दी आ जानी चाहिए थी, थोड़ा लेट आ रही है, बट हाँ, मैं इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जो कि मेरे पास एक छोटी सी एज अ फैन, मेरे पास एक थ्योरी है जो भी एंड में टीज हुआ है मैन ऑफ टुमारो को लेके और डीसीयू के पूरे फ्यूचर को लेके। सो हम डायरेक्टली उस पर जंप इन करेंगे, बट हाँ, मैं जिस क्रिएचर या जिस विलन और जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर उसके बारे में आपको हल्का सा भी हिंट नहीं पता है तो आई बटन पे इधर या इधर किसी साइड तो आई बटन आपको पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ जाइए, उसका फर्स्ट विलन का टाइम स्टैम्प होगा डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर्स के अंदर, वो सुनिए। अगर आप फॉलो नहीं करते, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू इट। सो हाँ दोस्तों, जो पीसमेकर का फिनाले एपिसोड है, मैं उसके बारे में यही बात करने आया हूँ कि एंड में हम जो सीन देख रहे हैं एबडक्शन का, एंड डेफिनेटली वो क्वांटम अनफोल्डिंग चेम्बर से बहुत सारे डोरवेज को पैस ऑन करते हुए अलग अलग यूनिवर्सेस, अलग अलग टाइमलाइन उन्होंने एक्सप्लोर किए, डायमेंशंस एक्सप्लोर किए। एंड स्टार्टिंग टू लेके एंड एपिसोड में बहुत सारे वेवी लाइन्स हैं, कभी वो कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा जिसकी मैं बात करने आया हूँ वो है एंड में पीस मेकर को एबडक्ट करके रिक फ्लैग सीनियर और लेक्स लूथर की टीम, या आर्गस आप कह सकते हैं ऑफिशियली, वहां उसको डाल देती है एज अ ह्यूमन सब्जेक्ट, और उसके साइंस ले लिए जाते हैं, उसके सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं कि दिस इज फॉर द रिकी, ऐसा करके वो छोड़ देता है उसको वहां पे। एंड मेरी थ्योरी इसी के रिलेटेड है दोस्तों। हमने सुना कि पीस मेकर को डालते टाइम वो कहता है कि हम तुम्हें टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये डिमेंशन का क्या असर होता है। तो उनको भी नहीं पता, वो टेस्ट कर रहा है और उसको सबसे बढ़िया टेस्ट सब्जेक्ट लगा पीस मेकर। वो जो डिमेंशन है जिसको वो सैल्वेशन कह रहा है, जो कि प्लेनेट कह रहे हैं वो, मेरा पॉइंट यही है, आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे ध्यान से सुनोगे तो रिक फ्लैग सीनियर यही कह रहा है कि वी कॉल दिस सैल्वेशन प्लेनेट। सो ये मेरा डाउट है, या मैं ये कहूंगा एक थ्योरी है, क्या ये सही में प्लेनेट है भी? क्या ये नए यूनिवर्स के अंदर एक प्लेनेट ढूंढा है इन्होंने, या ये हमारे ही यूनिवर्स का प्लेनेट है, डीसीयू की मेन टाइमलाइन का प्लेनेट है? क्या वो 99 डोरवेज वाला क्वांटम अनफोल्डिंग चेम्बर सिर्फ और सिर्फ डोरवेज खोलता है मल्टीवर्सेस के, या फिर वो अलग अलग पोर्टल्स खोलता है, अलग अलग डिमेंशंस के, अलग अलग प्लैनेट्स के? क्या वो एक गेट अवे एनीवे डोर टाइप का पोर्टल है जो कहीं भी आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, चाहे वो सेम यूनिवर्स में क्यों ना हो? तो मेरी थ्योरी इसी पे बिलीव करती है दोस्तों। फर्स्ट विलन आपको पता है मैंने क्या बात करी थी पिछले एपिसोड में, पावर स्निपेट के। सो मेरा थ्योरी वहीं से कनेक्टेड है। क्या हो, सैल्वेशन जो कॉमिक रन है उसमें ये होता है कि ये जगह लेक्स लूथर, जोकर और बाकी सारे मेटा ह्यूमंस को वॉलर डाल देती है, अथॉरिटी डाल देती है इधर, तुम लोग इधर रहो। और वो एंड में रिवील होता है कि ये जो प्लेनेट है ये दिसाद का है, दिसाद काम करता है डार्क साइड के लिए, हम सभी को पता है। जैक स्नाइडर, जस्टिस लीग सभी ने देखी है, आई थिंक डीसी के जितने भी फैंस हैं। तो क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जेम्स गन ने कहा है कि जैसा कि उनके स्टेटमेंट्स रहे कि मैंने कुछ ना कुछ बिट्स पीसेस इंस्पिरेशन के लिए लिए, हम पूरी स्टोरी लाइन कट एंड पेस्ट नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, और वो कभी नहीं होता कॉमिक बुक मूवीज के साथ, जैसे मांगा टू एनीमे एडेप्टेशन एग्जैक्ट होता है, वैसा यहाँ नहीं होता। तो मैं ये अपनी थ्योरी पुट करना चाहता हूँ, क्या हो कि ये प्लेनेट दिसाद का ना होके, मैं कहूँ कि एक ऐसा डिमेंशन है जो कि लेक्स की टेक्निकल टीम नहीं पकड़ पा रही है, और उनके मॉनिटर्स पे ये दिखाया जा रहा है कि ये कोई दूसरी जगह है, बहुत दूर है, प्लेनेट है, पोर्टल है, नए यूनिवर्स का डिमेंशन है, वो उस प्लेनेट को वो जैसे भी डिस्कवर कर रहे हैं। बट फैक्ट इज दिस, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि जो
पेड़ों के पीछे से आवाज आ रही है वो किसी दिशात की एलियंस या क्रिएचर्स या उसकी आर्मी की आवाज ना हो के वो डायनासोर्स की आवाज हो। पीसमेकर में हमने जो देखा सुना वो डायनासोर्स की आवाज हो और वो सेंटर हो जहाँ पे पीसमेकर को भेजा गया है। वो पूरा वही आइलैंड, वही मेन विलन जिसकी हम पिछले एपिसोड में बात किए थे पावर स्निपेट के, कि ये पोटेंशियल विलन है डीसी के अंदर काफी अच्छा। क्या हो उसके पास ऐसी पावर्स हैं यहाँ पे कि उसने अपने आप को मॉर्फ कर लिया उस तरीके का, उसके एनर्जी सिग्नेचर ऐसे हो कि वो लगते ही ना हो कि वो पैसिफिक ओशियन के क्लोज किसी आइलैंड पे है, लगता हो कि वो कोई दूसरा प्लेनेट ही है, ऐसे ही एनर्जी सिग्नेचर्स हों उसके। तब आप क्या कहना चाहोगे इस थ्योरी पे? मेरे हिसाब से वो सेंटर है। एंड आज मैं सुपर सुपर से अमन भाई की वीडियो भी देख रहा था, वो भी कह रहे थे कि वो डायनासोर जैसी आवाज लग रही है उनको, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रेनियक ब्रेनियक काफी लोग कह रहे हैं, तो मैं इसको भी इंडल्ज करना चाहूंगा, क्या पता वो सच हो, ये जगह सेंटर की हो एंड समहाउ ब्रेनियक या कोई भी बंदा जो वहां पे एरिया को पकड़ के बैठा है, उन क्रिएचर्स को होल्ड करके बैठा है, चाहे वो सेंटर हो, शायद शायद डेफिनेटली मैन ऑफ टुमारो के अंदर हम ब्रेनियक को बहुत चाह रहे हैं लोग, क्या पता वो हो। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज सो मच पावरफुल, सेंटर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो ये वो हो सकता है। ये डायनासोर्स हो ना कि कोई क्रिएचर्स या कोई ऐसे एलियन बींग्स जिसको दिशा ट्रेन करता है अपनी आर्मी के तौर पे, वो भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना जल्दी डार्क साइड को टीज करना चाहिए। दिशा नहीं हो सकता वहां पे। और मैं तो ये चाहता हूँ चाहे वो ब्रेनियक हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई और जो हम नहीं अभी तक पकड़ पाए, वो शायद कहीं ना कहीं क्वांटम अनफोल्डिंग चेम्बर से भी जुड़ा हुआ है कि कैसे ये 99 डोरवेज वाली टेक्नोलॉजी अर्थ पे आई है। क्या पता वही इसका क्रिएटर और वही सैल्वेशन प्लैनेट पे क्रिएचर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, क्या पता डायनासोर्स को। डेफिनेटली लॉजिकली सोचो कि डायनासोर्स बहुत बड़े होते, ट्रीज से भी बड़े हो सकते थे, लेकिन क्या पता इस यूनिवर्स में दिखाया जाए कि थोड़े कम साइज के थे, या और भी ऐसे बींग्स थे उस टाइम पे जिसके बारे में हमें एज ए ह्यूमन हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन वो फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को पुट करके डीसीयू के अंदर डाल सकते हैं कि उस एरा में बिफोर ह्यूमंस डायनासोर्स के साथ साथ इस तरह के अलग अलग क्रिएचर्स भी थे जो वो दिखा दें। सो लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस थ्योरी। फैन थ्योरी है, मोस्टली हो सकता है नहीं हो, सेंटर को शायद वो क्रिएचर कमांडोज में निपटाएं या कभी लाएं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है सेंटर यहाँ ना हो के प्लेनेट पे भी हो किसी दूसरे पे, ये भी पॉसिबल है। एनीथिंग कुड पॉसिबल, क्योंकि जेम्स गन ओरिजिन्स के साथ खेल सकता है, जेम्स गन स्टोरी लाइन्स के साथ खेल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, और कुछ इंटरेस्टिंग वो पका रहे हैं, ये बड़े डीसीयू का पार्ट है। होप फॉर द बेस्ट, आई होप सबको एज अ शो बुरा नहीं लगा है। फिनाले को लेकर कुछ ना कुछ शिकायतें हैं जिसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड रहता हूँ कि सभी लोग बात करें बैठे। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पावर स्निपेट में, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता।